आगे चलते हैं। यशानुशासन। मार्कंडे जी बोले, ब्रह्मा जी ने स्थावर जंगम चराचर प्राणी की उत्पत्ति करने के बाद संतोषजनक उनको वृद्धि होते हुए नहीं देखी। तब उन्होंने अपने समान अन्य मानस पुत्रों भृगु, पुलसत्य, पुला, ऋतु, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, दक्ष, अत्रि आदि की सृष्टि की। मतलब ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हुए हैं, यानी सब एक हैं। रसोई मत फैलाइए। ये 9 ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं। उसके बाद उन्होंने क्रोधात्मक रुद्र की उत्पत्ति की। उसके बाद संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया तथा पूर्व सृष्टि में ब्रह्मा ने सनंदन आदि को उत्पन्न किया। ये सभी भविष्य ज्ञाता वीतराग मातर से रहित, निरपेक्ष और समाधि युक्त होकर सृष्टिकार से दूर ही रहे, जिसके कारण ब्रह्मा जी क्रोधित हुए। ब्रह्मा जी के तीव्र क्रोध के कारण सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसके शरीर का आधा भाग पुरुष का और आधा भाग नारी का था। फिर उस पुरुष को विभक्त होने का आदेश देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उस पुरुष ने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त किया। फिर पुरुष शरीर को सौम्य, असौम्य, शांत, असित, सित आदि भेद से 11 भागों में बांटा। ब्रह्मा जी ने अपने समान उत्पन्न पुरुषों का नाम स्वयंभू मनु रखा और उसे प्रजापालक के रूप में नियुक्त किया और उस नारी भाग का शत्रुपा नाम रखा। उस स्वयंभू मनु से शत्रुपा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस मनु द्वारा शत्रुपा के गर्भ से प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा 2 कन्याएं सिद्धि और प्रसूति नाम की हुई। स्वयंभू मनु ने प्रसूति को दक्ष के लिए तथा रिद्धि को प्रजापति के लिए अर्पित कर दिया। सभी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, कोई अलग नहीं है, इसलिए कभी भी अफवाह मत फैलाइए, सब एक हैं। प्रजापति ने रिद्धि को ग्रहण कर लिया। उससे उनके यज्ञ और दक्षिणा नामक पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुई। फिर वे दोनों दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। यज्ञ और दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में याम नामक देवता कहे गए हैं तथा भास्वर आदि भी अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष ने भी प्रसूति से 24 कन्या उत्पन्न की। उन कन्याओं का नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति। इन 13 दक्ष कन्याओं को धर्म ने अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। शेष 11 कन्याएं सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, ऊर्जा, संतति, अनुसुईया, स्वाहा और स्वधा ख्याति नामक की प्रसिद्ध कन्याएं थीं। इनमें भृगि ने ख्याति को, शंकर ने सती को, मरीच ने संभूति को, अंगिरा ने स्मृति को, पुलसत्य ने प्रीति को, पुला ने क्षमा को, ऋतु ने संतति को। उसी प्रकार वशिष्ठ, अत्रि, वहिन और पितरगढ़ ने शेष कन्याओं को ग्रहण किया, जिसमें श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को, पुष्टि ने लोभ को, मेधा ने श्रुति को, क्रिया ने दंड, नीति और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने नियम को, वफु ने व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को, कीर्ति ने यश को। इस प्रकार यह धर्म का संतानें हुई और काम से हर्ष नामक धर्म के पोते की उत्पत्ति हुई। सभी एक हैं, बढ़ रहे हैं क्रम वाइज, कैसे कैसे आप ध्यान दीजिएगा। अधर्म की पत्नी हिंसा थी, उसे असत्य और असत्य से निसृति नामक कन्या से नरक और भय 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा माया व वेदना नामक 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। नरक ने माया से और भय ने वेदना से विवाह किया। माया के गर्भ से जीव संहारक मृत्यु को तथा वेदना ने दुख उत्पन्न किया। फिर मृत्यु के जरा, शोक, तृष्णा, क्रोध नामक पुत्र उत्पन्न हुए। दुख से उत्पन्न ये सभी पुत्र अधर्मी हुए। मृत्यु ने अपनी दूसरी पत्नी अलक्ष्मी के गर्भ से 54 पुत्र उत्पन्न किए। इन पुत्र में 10 इंद्रियों में और एक मन में स्थित होकर स्त्री तथा पुरुष को अपने अपने विषयों में संयुक्त करता है। राग, क्रोध आदि के साथ इंद्रियों को आक्रांत करके मनुष्यों को अधर्म आदि से योग कर देता है। उसके बाद मृत्यु का 12वां पुत्र अहंकार में, 13वां पुत्र बुद्धि में स्थित होकर मनुष्य और स्त्रियों के विनाश का कारण बनता है। 14वां दुस्सह नामक पुत्र मनुष्य के घर में रहकर क्षुधातुर, अधोमुख, नग्न, चीरधारी और कौवे के समान कर्कश शब्द करता है। दुस्सह इतना विशाल कराल रूप में अपना मुख फैलाया था।
मानो वह पूरे विश्व को तत्काल भक्षण कर जाना चाहता हो। दुस्सह के भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे दुस्सह, तुम संसार को भक्षण करने की इच्छा को त्याग कर क्रोध को छोड़कर शांत हो जाओ। इस तमोगुणी वृत्ति और रजोवंश का त्याग करो। दुस्सह बोला, हे पितामह, मैं भूख प्यास से व्याकुल होकर अत्यंत ही कृष्ण और दुर्बल हो गया हूँ। अतः मैं कैसे तृप्त हूँ, कैसे शक्तिशाली हूँ, और मैं किसके आश्रय में सुखपूर्वक रहूँ, कृपया बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, तुम्हारा आश्रय स्थल मनुष्य का घर, अधर्मी पुरुष तुम्हारा बल और नित्य कर्मों की हानि तुम्हारे लिए पुष्टिदायक होगी। मकड़ी के जाले और फोड़े पूंसी तुम्हारे वस्त्र होंगे तथा तुम्हारा आहार वह होगा जिस घाव में कीड़े पड़ गए हों और कुत्ते ने देख लिया हो। फूटे पात में रखा हुआ पदार्थ, मुख की फूंक से ठंडा किया हुआ पदार्थ, उच्छिट, कच्चा या संस्कार रहित या फटे आसन पर बैठ कर या अतिथि को बिना भोजन कराए या दक्षिण को मुख करके संध्या के समय, नृत्य ज्ञान के समय जो पदार्थ खाया जाए अथवा रजस्वला स्त्री द्वारा देखा हुआ या छुआ हुआ किसी भी जूठा या दूषित पका हुआ भोजन तुम्हारे खाने योग्य और पुष्टि करने योग्य होंगे। इसलिए कई चीज़ों की मनाही है। जो बिना स्नान किए अश्रद्धापूर्वक हवन किया जाए या अवज्ञापूर्वक दान दिया जाए, बिना जल के स्पर्श किए जो वस्तु दी गई हो, जो अनर्थ के लिए दिया हो, भय से दिया गया हो, दुष्ट क्रोधित अर्थात मनुष्यों द्वारा प्रदान किया गया हो, तुम इस प्रकार का भोजन करके पुष्टि हो। जो दूसरी बार ब्याहता स्त्री कर्म करे अथवा कन्या की बिक्री कर उस धन से धर्म काम करे, जो क्रिया असत्य शास्त्रों द्वारा संपादित किया जाए, जो असत्यता पूर्वक अध्ययन या अर्थोपार्जन किया जाए, या सभी तुम्हारी कामना सिद्धि के लिए तुम्हें ही अर्पित करता हूँ। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, हे यक्ष, अब तुम अपनी सिद्धि का समय सुनो। तुम गर्भवती स्त्री के साथ समागम के समय, संध्या एवं नित्य कर्मों में व्यक्त कर्म के समय तथा जब मिथ्या शास्त्रों द्वारा कहे गए कर्मों के करने से मनुष्य दोषयुक्त होते हैं, तब तुम उनका तिरस्कार करने में सामर्थ्यवान होगे। जहाँ पंक्ति भेद, वृथा, पाक भेद एवं कला वाले स्थान पर तुम्हारा निवास होगा, जहाँ गौ, अश्व आदि भूखे बंधे रहते हों, जो घर सुबह शाम साफ न किए जाते हों, नक्षत्र, ग्रह, पीड़ा या त्रिविध उत्पातों को दिखाई देने पर जो शांति कर्म नहीं करते, उन मनुष्यों को तुम घेरे रहोगे। व्यर्थ के उपवास करने वाले, जुएं एवं स्त्री आसक्त मनुष्य तुम्हारे उपकार करने वाले होंगे, जो ब्रह्मचर्य के बिना वेद पाठ करते हैं, जो मूर्ख होते हुए भी यज्ञ करते हैं, तपोवन में भी गांव जैसा व्यवहार करते हैं, जो चंचल चित्त एवं असंयतात्मा होकर रहते हैं तथा अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होकर परलौकिक सुख की कामना करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों द्वारा तपोवन में किए जाने वाले कर्मों का जो फल होता है वह सब तुम्हारी पुष्टि के लिए होगा। यहाँ किसी का अलग नहीं किया गया, तुमको मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक हैं, मतलब सब ब्रह्मा के ही मानस पुत्रों से हैं। जो मनुष्य वैश्य देव के अंत पे तुम्हारा आश्रय लेकर यह तुम्हारा है कहकर अर्जित बलि देते हैं, परंतु जो मनुष्य संस्कार युक्त पदार्थों का भोजन करते हैं, जो बाहर भीतर से पवित्र हैं, लोभ रहित हैं, जिन्हें स्त्रियां अपने वश में नहीं कर सकती, जहाँ देवता, पितर, हव्य एवं कव्य द्वारा पूजे जाते हैं, अतिथियों का सत्कार किया जाता है, उन घरों को त्याग देना। इसलिए अच्छा आचरण हमेशा करना चाहिए। जिस घर में बालक, वृद्ध, युवक, युवती, स्वजन आदि सदा मित्रवत रहते हैं, जहाँ स्त्रियां घर में ही अनुरक्त रहती हैं, घर से बाहर जाने की इच्छा नहीं रखती, लज्जावान होती हैं, तथा जिस घर में मनुष्य अपनी व्यवस्था एवं वैभव के अनुसार ही सहन करते हैं, जिस घर मनुष्य करुणा युक्त सत्कार्यों में लगे रहते हैं, जहाँ में मनुष्य गुरु, वृद्ध एवं ब्राह्मणों के बैठ जाने पर आसन ग्रहण करते हैं, जिस घर के द्वार वृक्ष व गुण लताओं से आच्छादित हो, जहाँ कटु वचन प्रयोग न होता हो, उन घरों को तुम त्याग दो। ऐसा ब्रह्मा जी ने यक्ष को कहा। जो पुरुष देव, पितर, मनुष्य और अतिथि को पहले भोजन कराए शेष अन्न का भक्षण करता हो, जो सत्यवादी, क्षमावान, अहिंसक, दूसरों को कष्ट न देने वाला, ईर्ष्या व देश से रहित हो, उसे तुम्हें त्याग देना चाहिए। जो स्त्री पतिव्रता हो, दुराचारियों के साथ न रखती हो, परिवार तथा पति के खाना खाने बाद खाती हो, उस स्त्री को तुम्हें त्याग देना चाहिए। जो ब्राह्मण सदा ही भजन, अध्ययन, अभ्यास, दान आदि कार्य करते हैं तथा यज्ञ, अध्यापन एवं दान आदि के प्रतिग्रह से जीविकोपार्जन करते हैं, उन्हें भी त्याग दो।
उन क्षत्रियों को जो कि दान, अध्ययन, यज्ञ में तत्पर रहते हुए शस्त्र जीविका से प्राण रक्षा करते हुए मात्र वेतन ग्रहण करते हैं, उन्हें भी तुम त्याग दो। जो वैसे दान, अध्ययन एवं यज्ञ में यत्पर रहते हुए पशुपालन, कृषि कार्य व व्यापार द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं, उन्हें भी तुम त्याग देना चाहिए। हे यक्ष, जो शूद्र दान, यज्ञ हम लोगों की सेवा में तत्पर रहे सब और हमेशा खुशी खुशी अपने उन्हें भी त्याग वृत्ति से निर्वाह करते हैं, उन्हें भी त्याग दो। हे यक्ष, जिस घर में मनुष्य श्रुति स्मृति से संपूर्ण जीवन निर्वाह कर रहा हो और उसकी स्त्री भी उसका अनुसरण करती हो, जिस घर में पुत्र अपने देवता पितर और गुरु की पूजा करता हो, स्त्रियाँ पति सेवा करती हो, वहाँ अलक्ष्मी का भय क्यों होगा। तीनों संध्याओं के समय जो घर लीपा जाए या जल छिड़क पवित्र किया जाए, सुगंधित पुष्पों द्वारा देवताओं को बलि दी जाए, जिस घर में सूर्योदय होने तक कोई न सोता हो, जो घर सूर्य के प्रकाश प्रकाशित रहता हो, जिस घर में अग्नि जल सदा ही रहता हो, वह घर लक्ष्मी का निवास स्थान है। जहाँ चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घृत और ताम्र पात्र हो, उस घर को तुम्हें त्याग देना चाहिए। जिस घर में कांटेदार वृक्ष, निष्पावलरी, पुनः ब्याई गई स्त्री, बावबी हो तथा जिस घर में 5 पुरुष, 3 स्त्री, 3 गौ, अंधेरा, काष्ठ और अग्नि हो, वह तुम्हारा निवास स्थान होगा। जिस घर में 1 बकरी, 2 स्त्री, 3 गाय, 5 भैंस, 6 घोड़े, 7 हाथी हो, उस घर को तुम शीघ्र ही शोषित करो। जिस घर में कुदाल, दाती, संदूकड़ी, थाली आदि वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी हो, वह घर तुम्हारे रहने योग्य है। जहाँ स्त्रियाँ ओखली या मूसर पर बैठकर या आंगन में कूलर के नीचे बैठकर या कूड़े के ढेर पर अथवा घर के पीछे बातें करती हैं, वे सब तुम्हारा उपकार करती हैं। जिस घर में स्त्री थाली, ढकना, कलछी से आग देती है, कच्चे या पक्के अन्न का अनादर करती है, जिस घर में मृत पदार्थ या मनुष्य की हड्डी दिन रात रहे, वह राक्षसों का स्थान होता है। सभी प्रकार के दुख व्याप्त होते हैं। जब मनुष्य सपिंड या समानोदक पद्धों का पिंडदान या जल बिना दिए खाते हैं, उसमें तुम उनका सेवन करो। जिस घर में पद्म और महापद्म विद्यमान हो, स्त्रियां मोदक खाती हों, जहाँ बैल और ऐरावत हों, जहाँ शस्त्र रहित देवता सशस्त्र देवताओं के समान पूजे जाते हों, जिन घरों, नगरों अथवा जनपदों में सदा ही महोत्सव होते हैं, वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जो मनुष्य सूप की वायु, कलश के जल, वस्त्र के निचोड़े जल तथा पदार्थ से स्पर्श जल से स्नान करते हैं, उन्हीं के पास जाओ। जो मनुष्य दिशाचार, समय, जाति, धर्म, जप, हवन, मंगलकार, देव पूजन, शौच तथा लोकाचार का पालन करते हैं, उनका साथ तुम कभी मत करना। इस प्रकार ब्रह्मा जी दुस्सह को आदेश करके अंतर्धान हो गए। धन्यवाद।